याद कीजिए, वो एक काम जो आपने कल पर टाल दिया था, शायद अब उसे टाले हुए 1 साल बीत चुका होगा। कभी कभी हम जानते हैं क्या करना है, हमारे सामने क्लियर प्लान होता है, फिर भी हम टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली रुकावट कभी टाइम की कमी नहीं होती, बल्कि अंदर की वो अनदेखी लड़ाई होती है जो हमें आज का काम कल पर टालने के लिए मजबूर करती है। और हर टाली हुई चीज धीरे धीरे हमें हमारी असली जिंदगी से दूर ले जाती है। डैरियस फोरू की ये किताब एक आईना है जो आपको आपकी ही टाल मटोल की असल वजह दिखाएगी। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक ठोस टेस्टेड रास्ता है उन लोगों के लिए जो अब सोचना नहीं, शुरू करना चाहते हैं। स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। कमेंट कीजिए, जो काम कल पर टाला था वो आज और अभी करूंगा। अब चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1, हर टाले गए काम का हिसाब जिंदगी लेती है। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, टू डू लिस्ट बना लेना, फिर दिन भर उसी लिस्ट को नजरअंदाज करते रहना। क्या ये आपका भी सच है? एक बार एक बूढ़े बढ़ई ने अपने बेटे से कहा, हर अधूरी ईंट जो तू आज छोड़ देगा, कल वही तेरे सपनों की दीवार में दरार बन जाएगी। यही तो होता है हमारी जिंदगी में भी। हम खुद से, अपने गोल्स से, अपने बदलाव से रोज एक वादा करते हैं और फिर उसी वादे को कल पर टाल देते हैं। डैरियस फोरू साफ कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट लेजीनेस, इट्स फियर ड्रेस्ड एज कंफर्ट। और ये डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। एग्जाम्पल, आपने तय किया कि आज से वर्कआउट शुरू करेंगे, कपड़े निकाल लिए, वीडियो खोल लिया, फिर माइंड बोला थोड़ा बाद में कर लेंगे, और वही बाद में धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। सच ये है, हर टाले गए काम का इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट आपकी पीस, आपकी कॉन्फिडेंस से वसूला जाता है। अगर आपने 10 दिन पहले कोई प्रोजेक्ट शुरू किया होता तो आज 30% प्रगति हो चुकी होती। एग्जाम्पल लो, अगर हर दिन 30 मिनट किसी एक स्किल पर लगाते तो 3 महीने में उस स्किल में आप दूसरे लोगों से आगे होते। लेकिन जो लोग टालते हैं वो हमेशा शुरुआत की लाइन पर ही खड़े रह जाते हैं और दुनिया में आगे वही निकलते हैं जो चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन रुकते नहीं। इसलिए पहला सबक, हर टाला गया काम आपका समय नहीं, आपका आत्मविश्वास खा रहा है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे शुरू करें जब मन ही ना करे। तैयार रहिए, यही वो जगह है जहां आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। चैप्टर 2, जब मन न करे तब भी शुरू करो। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा अपना मूड। काम करना जरूरी है, पता है, लेकिन अंदर से कोई एनर्जी ही नहीं आती। एक लड़का हर सुबह उठकर कहता, आज नहीं कल से पक्का, और यही कल उसका सबसे लंबा आज बन गया। डैरियस फोरू कहते हैं, एक्शन चेंजेस मूड फास्टर देन मूड चेंजेस एक्शन। मतलब पहले काम करो, फिर मूड अपने आप साथ आ जाएगा। एग्जाम्पल लो, आपने सोचा आज आर्टिकल लिखूंगा, लेकिन जैसे ही लैपटॉप खोला मन बोला कॉफी बना लूं पहले, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर व्हाट्सएप पर एक रिप्लाई, और देखते ही देखते मोटिवेशन भी उड़ गया। असल ट्रिक ये है, मन नहीं मान रहा तो छोटे स्टेप से चालू करो। बस 2 मिनट बैठो उस काम के साथ। अक्सर 2 मिनट ही 20 मिनट बन जाते हैं, क्योंकि असली ताकत है शुरू करने में। जो लोग इंतजार करते हैं परफेक्ट मोमेंट का, वो कभी मोमेंटम नहीं बना पाते। एग्जाम्पल लो, अगर आप रोज 10 मिनट लिखना शुरू करो तो 30 दिनों में आपकी राइटिंग मसल एक्टिव हो जाती है। इसलिए अगली बार जब मन ना हो, बस खुद से कहो 2 मिनट बैठते हैं। वो 2 मिनट ही आपकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे हम ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलें। चैप्टर 3, ज्यादा सोचना नहीं, शुरू करना सीखो। किसी काम को करने से पहले हम उसे सोच सोच कर थक जाते हैं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, सही कर भी पाऊंगा या नहीं। एक आदमी हर रोज एक बोर्ड बनाने का सपना देखता था, लेकिन सिर्फ डिजाइन सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई। डैरियस फोरू कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट एग्जिस्ट
जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप खुद को पैरालाइज में डाल देते हो। एग्जाम्पल, आपने सोचा एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है। सोचते रहे कौन सा निच, कौन सा माइक्रोफोन, क्या बैकग्राउंड चाहिए, और महीनों बीत गए, लेकिन पहला वीडियो अब तक नहीं आया। असल में आपको बस शुरुआत करनी है। सोचना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपके अंदर के करेज को किल कर देता है। एक छोटा इम्परफेक्ट कदम 1000 परफेक्ट आइडियाज से बेहतर होता है। एग्जाम्पल लो, अगर आप हर दिन सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट लिखें तो 1 महीने में 30 आइडियाज आपके पास होंगे। अब सोचो, अगर आपने सिर्फ 5 में से 1 को भी एग्जीक्यूट किया तो आप बिगिनर से क्रिएटर बन चुके होंगे। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे क्लैरिटी लाएं ताकि कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस बैठे। चैप्टर 4, कंफ्यूजन को क्लैरिटी से हराओ। कभी लगता है इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्या करें क्या ना करें। फोकस करने बैठो तो लगता है हर चीज जरूरी है, और ये उलझन ही आपको थका देती है। एक बच्चा हर दिन 3 विषय एक साथ पढ़ता था, ना कोई सब्जेक्ट पूरा होता, ना कोई चैप्टर खत्म। डेरियस फोरो कहते हैं, कंफ्यूजन इज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम डूइंग। मतलब साफ सोच चाहिए तो पहले छोटा एक्शन लो। एग्जाम्पल, आपने तय किया कि आपको स्वास्थ्य सुधारनी है। अब आपने एक साथ डाइट, जिम, मेडिटेशन, वॉक सब चालू कर दिया, और 3 दिन बाद लगा कुछ नहीं हो पा रहा। बजाय इसके 2.000 सिर्फ 10 मिनट की वॉक शुरू करो। वही आपको क्लैरिटी देगा कि बॉडी क्या चाहती है। एक टास्क चुनो, एक गोल चुनो, एक काम करो। कंफ्यूजन तभी हटेगा जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगा। एग्जाम्पल लो, अगर आप एक स्किल सीखना चाहते हो तो एक कोर्स को फिनिश करो, बाकी टैब्स बंद कर दो। कंफ्यूजन डिसीजंस को रोकता है, क्लैरिटी एक्शन को बढ़ाता है। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे छोटा काम सुसंगत प्रयास से बड़ा प्रभाव बना सकता है। चैप्टर 5, छोटा काम बड़ा असर। हमें हमेशा सिखाया गया कुछ बड़ा करो, कुछ धमाकेदार करो, लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन छोटे छोटे एफर्ट से आता है। एक लड़का रोज एक ब्रिक दीवार में लगाता था। लोग हंसते थे, पर 1 साल में सबसे खूबसूरत घर उसी का था। डेरियस फोरो कहते हैं, स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ाई करें तो 1 साल में आपने 90 घंटे पढ़ लिया। छोटे काम बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं आपकी न्यू आइडेंटिटी के। हर रोज थोड़ा थोड़ा करना साल के अंत में आपके अंदर जायंट शिफ्ट लाता है। डिसिप्लिन का मतलब बिग मोमेंट्स नहीं, डेली प्रैक्टिस होती है। एग्जाम्पल लो, अगर आप रोज 10 पुशअप्स से शुरू करो तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है, जो एक दिन जिम रूटीन का हिस्सा बनती है। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन का सामना करके डीप फोकस में आ सकते हैं। चैप्टर 6, ध्यान भटकाने वालों को हराओ। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज होती है आपका मोबाइल, एक रैंडम नोटिफिकेशन या कोई बेकार सी बात, क्योंकि ये आपकी फ्लो को तोड़ देती है। एक आर्टिस्ट हर बार कैनवास पर कुछ बनाने बैठता और 10 मिनट में फोन देखकर सब भूल जाता। डेरियस फोरो कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर एक्सपेंसिव, दे कॉस्ट यू योर फ्यूचर। फोकस इज द रियल करेंसी। एग्जाम्पल लो, अगर आप 25 मिनट बिना किसी ब्रेक के काम करते हो तो आपका ब्रेन एक डीप जोन में चला जाता है जहां प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो जाती है। लेकिन जैसे ही बीच में कोई मैसेज आ गया, वो जोन टूट गया। फोकस को प्रोटेक्ट करना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रूल्स सेट करो। फोन साइलेंट, काम के टाइम फिक्स्ड, और सबको बता दो ये मेरा डीप टाइम है। अब अगले चैप्टर में पहली बार आपको एक बड़ा शिफ्ट महसूस होगा। तैयार हो जाइए, 7वें अध्याय से एक नई दिशा शुरू होगी। चैप्टर 7, सबसे बड़ा धोखा, कल का भरोसा। सुबह उठते ही जो पहला ख्याल आता है, आज बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर माइंड धीरे से कहता है कल कर लेंगे, और हम मान भी जाते हैं।
लेकिन कभी सोचा है कि ये कल कितनी बार आपको धोखा दे चुका है? एग्जाम्पल, जब भी हम कोई काम पोस्टपोन करते हैं, हम खुद को ये इल्यूजन देते हैं कि हम उसे बाद में बेहतर करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर काम जो कल के भरोसे छोड़े गए वो कभी शुरू ही नहीं होते। और यही सबसे बड़ी हार होती है। वो काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था सिर्फ इसलिए छूट गया क्योंकि आपने एक्शन टाल दिया। एक छोटी कहानी याद आती है। एक बूढ़ा लकड़हारा हर रोज जंगल जाता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा आप हर दिन क्यों जाते हो? एक दिन में बहुत सारा क्यों नहीं काट लेते? पिता मुस्कुराया, बेटा जो काम रोज करना चाहिए वो अगर एक दिन छोड़ दो तो आदत भी छोड़ देती है साथ। डैरियस फोरू का कहना है, जो आज जरूरी है वो कल हमेशा मुश्किल बन जाता है। एक्शन की आग आज जलती है, कल तक वो सिर्फ राख बन जाती है। अब सोचिए, अगर आज आप बस वो एक टाला हुआ काम शुरू कर दें तो अगले 30 दिनों में आपकी खुद की परसेप्शन बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं उस माइंडसेट की ओर जो आपको टालने की आदत से आजादी देगा। चैप्टर 8, एक्शन से बनती है आइडेंटिटी। लोग कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड होना चाहता हूं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब सिर्फ सोचने से नहीं आता? आइडेंटिटी का बेस होता है रिपीटेड एक्शन। आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते हो तो आप लेखक बन जाते हो। हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ते हो तो आप पाठक बन जाते हो। हर दिन किसी को मूल्य देते हो तो आप नेता बन जाते हो। अब एक कहानी सुनो। एक मूर्तिकार ने एक साधारण पत्थर से खूबसूरत मूर्ति बना दी। किसी ने पूछा, आपको इस पत्थर में वो चेहरा कैसे दिखा? उसने कहा, वो चेहरा पहले से था, मैंने सिर्फ बेकार टुकड़े हटाए। बस यही करना है, टाल मटोल, डर और डाउट्स को हटाना है ताकि अंदर छिपी सही आइडेंटिटी बाहर आ सके। डैरियस कहते हैं, डोंट वेट टू बी कॉन्फिडेंट, एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम एंड यूल बिकम देम। हर दिन का छोटा एक्शन आपके कैरेक्टर की ईंट बनाता है। अब सोचिए, अगर आपने आज से हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी अपने आइडियल सेल्फ की तरह एक्शन लिया तो 1 साल बाद आप किसी और को नहीं, खुद को प्राउड कहेंगे। चलो अब जानते हैं उन इनविजिबल बैरियर्स को जो आपकी स्पीड रोक रहे हैं। चैप्टर 9, जरूरत से ज्यादा मत सोचो। यार, ये आइडिया सही है या नहीं? क्या मैं रेडी हूं? अगर फेल हो गया तो? अभी टाइम सही नहीं है। यही सब सवाल आपके अंदर का काम रोकते हैं। ओवर थिंकिंग इज द साइलेंट किलर ऑफ प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, आपको एक पॉडकास्ट शुरू करना है। आप माइक ढूंढते हैं, सही टॉपिक सोचते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोजते हैं और 2 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं होता क्योंकि प्लानिंग की आदत में हम एक्शन को भूल जाते हैं। एक कहानी सुनो। 3 मेंढकों ने डिसाइड किया कि वो तालाब से बाहर निकलेंगे, लेकिन हफ्तों बाद भी वो वहीं बैठे थे। क्यों? क्योंकि डिसाइड करना और करना 2 अलग बातें हैं। डैरियस कहते हैं, स्पष्टता कार्रवाई से आती है, सोचना सिर्फ डर बढ़ाता है। तो अगर माइंड कंफ्यूज करे तो याद रखो, एक्शन कंफ्यूजन को हर बार हराता है। अब सोचो, अगर आपने आज सोचने की जगह बस 10 मिनट एक्शन लिया तो आपकी सोच की क्वालिटी खुद ही क्लियर हो जाएगी। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे परफेक्शन का इल्यूजन आपका टाइम खा जाता है। चैप्टर 10, परफेक्ट मत बनो, प्रो बनो। जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ी सेल्फ डिसेप्शन है। परफेक्शन एक ऐसा इल्यूजन है जो एक्शन से दूर रखता है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई YouTube चैनल शुरू करना चाहता है तो वो माइक, कैमरा, बैकग्राउंड, लाइटिंग, एडिटिंग सब में महीनों बर्बाद कर देता है। पर जिसने इम्परफेक्ट वीडियो अपलोड की वो ग्रोथ कर चुका होता है। एक शॉर्ट कहानी सुनो। एक प्रोफेसर ने 2 ग्रुप्स को कहा, एक ग्रुप क्वांटिटी पे फोकस करे, दूसरा क्वालिटी पे। आखिर में क्वांटिटी ग्रुप की फोटोज ज्यादा इंप्रेसिव थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस से क्वालिटी सीखी। डैरियस कहते हैं, प्रगति पर पूर्णता, यही असली खेल है। स्टार्ट करो, फिर इंप्रूव करते रहो।
वर्ल्ड उन्हीं को याद रखता है जो शुरू करते हैं, ना कि जो बस प्लान करते हैं। अब सोचो, अगर आपने आज ही इम्परफेक्टली शुरुआत कर दी तो 1 साल में आपकी परफेक्शन दूसरों की सोच से भी बेहतर हो सकती है। अगले चैप्टर में सीखेंगे कैसे रेपिटेशन को बोरिंग नहीं, पावरफुल बनाना है। चैप्टर 11, प्रैक्टिस में है असली जादू। क्या आपने कभी सोचा सिर्फ प्रैक्टिस क्यों इतनी जरूरी मानी जाती है? क्योंकि रेपिटेशन आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। एग्जाम्पल लो, अगर आप हर दिन 15 मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो तो 1 साल में आपकी स्पीड एवरेज से प्रो लेवल पर आ जाती है। एक किसान की कहानी है जो रोज एक ही बीज बोता था। लोग हंसते थे, कुछ नया क्यों नहीं, लेकिन 6 महीने बाद उसकी फसल पूरे गांव से बेहतर निकली। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस वही बीज है जो ग्रोथ की असली जड़ बनाते हैं। डेरियस कहते हैं, हर मास्टर एक बार एक दुर्घटना था। मतलब आप जिस भी स्किल में वीक हो, वहां प्रैक्टिस से आप अनबीटेबल बन सकते हो। अब सोचिए, अगर आपने हर दिन बस 20 मिनट एक ही स्किल पे दिया तो 1 साल में आप उस एरिया के मास्टर बन सकते हो। अब जानते हैं उस हिडन ट्रैप के बारे में जो एक्शन को चोरी छिपे खा जाता है। चैप्टर 12, लर्निंग में मत अटक जाना। बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, वीडियोस देखना, पॉडकास्ट सुनना, सब इंस्पिरेशन देते हैं। लेकिन अगर आप सीखते ही रह गए और कभी अप्लाई नहीं किया तो वो सिर्फ एक कंफर्ट जोन बन जाता है। एग्जाम्पल लो, अगर आप प्रोडक्टिविटी पर 10 किताबें पढ़ चुके हो लेकिन अब भी हर काम टालते हो तो क्या फायदेमंद हुआ? एक कहानी सुनो। एक आदमी हर दिन जिम के बारे में पढ़ता था, न्यूट्रिशन पर वीडियोस देखता था, लेकिन खुद कभी वर्कआउट नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू जिम स्कॉलर बन गया है, बस बॉडी बनना बाकी है। डारियस फोरो कहते हैं, इंफॉर्मेशन बिना इंप्लीमेंटेशन के सिर्फ एंटरटेनमेंट है। आज से एक नियम बना लो, हर 1 घंटा सीखने के बाद कम से कम 1 घंटा इंप्लीमेंट भी करना होगा। अब सोचो, अगर आप हर नॉलेज को एक्शन में बदलना शुरू कर दो तो अगले 6 महीने में आपकी स्किल और कॉन्फिडेंस कहां पहुंच सकती है। अगले चैप्टर में मिलेगा आपको असली मिरर, जहां आपको अपना सबसे बड़ा झूठ दिखेगा। तैयार रहो। चैप्टर 13, हर एक्स्ट्रा काम आपको आपके असली मकसद से दूर ले जाता है। कभी कभी लगता है कि मल्टीटास्किंग ही सक्सेस की सीढ़ी है, लेकिन हकीकत में वही काम जो ज्यादा दिखता है अक्सर कम इम्पैक्ट डालता है। एक कहानी सुनो। एक धोबी रोज नदी किनारे जाता था। एक दिन उसने साथ में 2 गधे बांध लिए, एक पर कपड़े, एक पर लकड़ी। कपड़े वाला गधा स्टेडी था, लकड़ी वाला इधर उधर घूम रहा था। नतीजा, दोनों देर से पहुंचे। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा लोड ने पूरे सफर को धीमा कर दिया। डेरियस फोरो कहते हैं, हर एक्स्ट्रा कमिटमेंट आपकी असली प्रायोरिटी से ध्यान हटाती है। एग्जाम्पल लो, अगर आपका गोल है फ्रीलांसिंग में करियर बनाना और आप हर दिन नए स्किल्स, ट्रेंड्स और कंटेंट आइडियाज के पीछे भाग रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक्चुअल क्लाइंट वर्क, हमेशा पीछे छूटेगा। आपका दिमाग सिंगल ट्रैक काम के लिए बेस्ट डिजाइन हुआ है। हर एक्स्ट्रा टास्क आपका एनर्जी बजट लूटता है। आज सोचो, अगर आपने सिर्फ 2 चीजों पर फोकस किया तो क्या बाकी चीजें अपने आप आसान नहीं हो जाएंगी? अगले चैप्टर में समझेंगे कैसे क्लियर गोल्स से ही कंफ्यूजन हटती है। चैप्टर 14, कंफ्यूजन का इलाज है क्लैरिटी। हर दिन जब हम उठते हैं तो चॉइस ओवरलोड से घिरे होते हैं। क्या पहले ये करूं या वो? यही राइट करियर है या कुछ और? एक लड़के की कहानी है। उसके पास 2 एरोस थे। वो रोज जंगल जाता पर डिसाइड नहीं कर पाता किस टारगेट पर चलाना है। दिन बीतते गए, ना एक निशाना लगा, ना कॉन्फिडेंस बना। डेरियस कहते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिले। एग्जाम्पल लो, मान लो आपने डिसाइड किया है कि आपको यूट्यूब क्रिएटर बनना है। अब अगर आप हर दिन नए नीच सोचते रहेंगे, मोटिवेशन, फाइनेंस, व्लॉग्स, टेक, तो ना एक आइडेंटिटी बनेगी, ना एक ऑडियंस। क्लैरिटी ब्रिंग्स मोमेंटम।
टू डू लिस्ट से पहले वाई डू लिस्ट बनाओ। हर दिन खुद से पूछो, इस काम का मेरे गोल से क्या कनेक्शन है। कंफ्यूजन एक्शन से नहीं, डायरेक्शन से दूर होती है। अब सोचिए, अगर आपने आज अपने टॉप 3 गोल्स स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिए तो 90% डिस्ट्रैक्शंस वैसे ही दूर हो जाएंगे। अब अगले चैप्टर में सीखेंगे कैसे आपका रिएक्शन ही आपका फ्यूचर बनाता है। चैप्टर 15, हालात नहीं, आपके जवाब तय करते हैं आपकी जीत। जब जिंदगी कुछ उल्टा कर देती है, रिजेक्शन, लॉस या डिले, तब ज्यादातर लोग खुद से हार मान लेते हैं। एक लड़के की कहानी सुनो। वो हर बार मैच हारता पर अगली बार और भी जोश से खेलता। एक दिन कोच ने पूछा, तू हारने के बाद और कॉन्फिडेंट कैसे हो जाता है? लड़के ने जवाब दिया, हारती परफॉर्मेंस है, मैं नहीं। डेरियस कहते हैं, सक्सेस इजंट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल लो, अगर आपकी जॉब चली जाए और आप खुद को यूजलेस मानने लगो तो फ्यूचर अनसर्टेन बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे एक चांस मानो न्यू लर्निंग का, तो ग्रोथ खुद चल कर आती है। हमारे रिस्पॉन्स ही हमारे आने वाले चॉइसेस तय करते हैं। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हो तो आप कंट्रोल वापस लेते हो। अब सोचिए, अगर आपने हर फेलियर को फीडबैक की तरह लिया तो 1 साल में आप कितनी विजडम कमा सकते हो। अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना एक सक्सेस शील्ड है। चैप्टर 16, हर शाइनी चीज गोल नहीं होती। कई बार हम किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि शाइनी दिखने वाली चीज से होते हैं। एक लड़के की कहानी, उसे रोज लगता कि नया मोबाइल ले लूं, नया गेम इंस्टॉल करूं, नया कोर्स एनरोल करूं, पर 6 महीने बाद भी उसके पास कुछ खत्म नहीं था। डेरियस फोरो कहते हैं, नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज योर अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल, अगर आपने अभी इंस्टाग्राम रील्स देखना शुरू किया है और एल्गोरिदम ने आपको 10 नए गोल्स दिखा दिए, ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग, फिटनेस, फ्रीलांसिंग, अमेजॉन, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगी पर एक्शन नहीं। हर शाइनी ऑब्जेक्ट आपकी असली राह से ध्यान हटाता है। आपको हर चांस नहीं पकड़ना, आपको वो चांस पकड़ना है जो आपके मिशन से जुड़ा हो। आज सोचो, अगर आपने हर फ्लैशी डिस्ट्रैक्शन को पॉज कर दिया तो आपके अंदर की क्लैरिटी कितनी तेज बन जाएगी। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे प्रोडक्टिविटी का असली रूट क्या है। चैप्टर 17, व्यस्त नहीं, प्रोडक्टिव बनो। कई लोग पूरा दिन बिजनेस दिखाते हैं लेकिन रिजल्ट 0 होता है। एक पुराने क्लर्क की कहानी, वो रोज फाइल्स उठाकर इधर उधर करता, टेबल साफ करता, बहुत बिजी रहता। एक दिन मैनेजर ने पूछा, तुमने आज आउटपुट क्या दिया? वो चुप। डेरियस कहते हैं, बिजीनेस इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, लेजी थिंकिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन। एग्जाम्पल, अगर आप पूरा दिन ईमेल इनबॉक्स साफ करते रहे, मीटिंग्स में लगे रहे, नए टूल्स एक्सप्लोर करते रहे, पर कोर काम जो रेवेन्यू या ग्रोथ लाता है वो छूट गया, तो रियल प्रोडक्टिविटी खो गई। ट्रू प्रोडक्टिविटी वही है जहां रिजल्ट दिखता है, एक्शन से आउटकम तक। अब सोचिए, अगर आपने आज के दिन से बिजी दिखने की जगह रियल वर्क ट्रैक करना शुरू कर दिया तो आपके 1 महीने बाद का वर्जन कितना बेहतर होगा। अब अंतिम अध्याय में चलते हैं जहां फोकस और एग्जीक्यूशन को अल्टीमेट गियर मिलेगा। चैप्टर 18, अब या कभी नहीं। हर किताब, हर वीडियो, हर गोल एक बात पर टिका है, स्टार्ट। एक मजदूर की कहानी, वो रोज ब्रिक्स जमा करता रहा, बस जमा करता रहा। एक दिन पूछा गया, घर कब बनेगा? उसने कहा, जब रखूंगा तब बनेगा। डेरियस फोरो कहते हैं, एवरीथिंग चेंजेस द डे यू डिसाइड टू बिगिन। एग्जाम्पल, अगर आप 3 साल से ब्लॉगिंग के बारे में सोच रहे हो तो 4था साल भी वैसे ही जाएगा। अगर आपने आज पहला ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखा, स्टार्ट अब करोगे तो फिनिश कभी भी पॉसिबल है। स्टार्ट नहीं करोगे तो बस एक और रिग्रेट जुड़ जाएगा लिस्ट में। इसलिए ये रूल याद रखो, एक्शन का परफेक्ट वक्त आज ही है। अब सोचो,
अगर आपने अब एक्शन नहीं लिया तो आप कितनी बार खुद से ये लाइन दोहराते रहेंगे, काश मैंने तब शुरू कर दिया होता। चैप्टर 19। आपकी जिंदगी बदलती है जब आप सवाल बदलते हैं। हर दिन हम खुद से सवाल करते हैं, कब शुरू करूं? IAS कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या यह सही टाइम है? क्या मैं परफेक्ट तैयार हूं? लेकिन शायद सवाल ही गलत है। एक लड़के की कहानी। वो रोज दौड़ने जाता पर स्टॉप वॉच चलाने से पहले दौड़ शुरू नहीं करता। हर दिन वो टाइमिंग सेट करता, सूरज का एंगल देखता, पर दौड़ता नहीं था। डैरियस फोरू कहते हैं, आस्क बेटर क्वेश्चंस गेट बेटर रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, अगर आप खुद से ये पूछ रहे हो, क्या ये आइडिया स्केलेबल है? क्या मैं इसमें एक्सपर्ट हूं? तो शायद शुरुआत कभी नहीं होगी। सवाल बदलो। पूछो, पहला स्टेप क्या है? मैं आज क्या कर सकता हूं? हर सवाल आपका डायरेक्शन तय करता। अब सोचो, अगर आप सवाल बदलना शुरू करें, मैं कब शुरू करूं की जगह कहां से शुरू करूं, पूछें तो 1 साल में आप कितनी दूर निकल सकते हो। अब आखिरी चैप्टर में समझेंगे वो कोर माइंडसेट जो हर सक्सेसफुल इंसान को अंदर से बनाता है। चैप्टर 20। एक फोकस्ड माइंडसेट पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपने पूरी किताब सुनी अथा डिस्ट्रैक्शंस को हटाया, डिसिप्लिन सीखा, एक्शन लिया। अब वक्त है उस माइंडसेट को अडॉप्ट करने का जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। एक बढ़ई की कहानी। उससे पूछा गया, तू रोज एक ही चीज बनाता है, बोर नहीं होता? उसने कहा, हर बार वही हथौड़ा पकड़कर भी मैं एक नई कारीगरी ढूंढता हूं। डैरियस फोरू कहते हैं, फोकस कोई कंडीशन नहीं, एक कमिटमेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप आज से डिसाइड करो कि हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने ड्रीम के लिए काम करोगे और दुनिया के हर शोर को म्यूट कर दोगे, तो यही फोकस आपके अंदर वो आइडेंटिटी बना देगा जो हर दिन डाउटफुल रहती थी। फोकस से ही ग्रेटनेस निकलती है। अब सोचिए, अगर आप अगले 365 दिन बस उतना ही फोकस रखो जितना आपने इस ऑडियो बुक के दौरान रखा, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? नहीं, आपका माइंड रिवायर हो चुका होगा, आपकी हैबिट्स रीसेट हो चुकी होंगी और आपकी जर्नी अब रिएक्शन से एक्शन की तरफ मूव कर चुकी होगी। फाइनल कंक्लूजन, डू इट टुडे। अब जब आपने ये पूरी कहानी सुनी तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी को टालते हुए जीना चाहता हूं? हर टाला गया काम सिर्फ टास्क नहीं होता, वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके फ्यूचर, आपके ड्रीम्स को भी धीरे धीरे पीछे धकेल देता है। डैरियस फोरू हमें यही समझाते हैं, सफलता उनकी होती है जो सोचते नहीं, शुरू करते हैं। तो अब वक्त है, टालना छोड़ो, आज और अभी शुरुआत करो। और अगर आप इसी तरह की जिंदगी की गहराई को समझना चाहते हैं तो इकिगाई की ऑडियो बुक जरूर सुनिए, जो आपको सिर्फ काम नहीं, एक पर्पसफुल लाइफ जीने की वजह बताएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। यही वो वीडियो है जो आपकी सोच बदल सकती है।